सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो रिलेशन अलजेब्रा के टाइप्स के कंसेप्ट के बारे में जो गो थ्रू गया, तो वहां पे हमने दो टाइप को ऑलरेडी देख रखा है, विच इज अ प्रोजेक्शन एंड सिलेक्शन टाइप। आई होप आपको वो दोनों टाइप जो क्लियर होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो हमारा बाकी जो टाइप्स है, विच इज अ यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस, और जो हमारा बाकी जो टाइप्स है इनके बारे में जो हम बात करने वाले। सो आज के इस वीडियो में हम टाइप्स के बारे में जो बात करने वाले। वन इज द यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस और देन जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनके बारे में जो हम बात करेंगे। सो मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उनसे पहले चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो हमारा जो सबसे पहला टाइप है फॉर टुडे वीडियो, विच इज अ यूनियन। सो यूनियन रिलेशन अलजेब्रा, अगर आपने मैथ को गो थ्रू किया होगा तो वहां पे आपको यूनियन का कंसेप्ट आता है, तो सेम जो है यहाँ पे भी काम करता है। सो लेट्स अज्यूम यू हैव अ टू टेबल, वन इज द टेबल 1 और टेबल 2, तो आप उसको जो है कैसे यहाँ पे डिक्लेयर करोगे एज ए यूनियन। सो एक बार इनके डिफिनेशन वगैरह के बारे में जो हम गो थ्रू करते हैं और देन जो है हम रियल लाइफ एग्जांपल पे जो है बात करेंगे कि ये बेसिकली रियल लाइफ एग्जांपल में जो है कैसे यूज होता है, जो भी हमारा रिलेशनल अलजेब्रा के टाइप से इनको एक रियल लाइफ डेटाबेस पे जो है हम यूज करने वाले, राइट। सो सबसे पहले इनके डेफिनेशन को जो है गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहला है कि इट परफॉर्म्स यूनियन बिटवीन टू गिवन रिलेशन, रिलेशन इन द सेंस टेबल। सो अगर हम रिलेशनल मॉडल के अंदर बात करें तो रिलेशन का मतलब है टेबल। सो आपके पास जो है अगर दो टेबल है और उस दोनों के बीच में यूनियन अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो इसके लिए जो है आप यूनियन रिलेशन अलजेब्रा जो है यूज कर सकते हो, जिसका डिनोशन जो है हमारा यू है। सो आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो। सिंटैक्स की मैं बात करूं, सो लेट्स अज्यूम यू हैव अ टू टेबल विच इज अ टेबल 1 और टेबल 2, तो उसको जो है आप यूनियन के थ्रू जो है इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। तो बेसिकली हमारा ये जो है सिंटैक्स होगा। आगे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू लेके जाऊं उनसे पहले ये भी समझना जरूरी कि ये यूनियन होता क्या है। सो उनको जो है हमने इस वाले लाइन पे जो क्लियर कर रखा है। सो सपोज देयर आर टू टपल, टपल इन द सेंस रो की बात कर रहा हूं मैं। सो एक्स एंड वाई, सो दो टेबल है। लेट्स अज्यूम एक्स एक टेबल है आपके पास और एक जो है हमारा वाई टेबल है, और इस दोनों टेबल के पास जो है खुद का टपल होंगे, रो होंगे। देन द ऑपरेशन would contain all the tuple that are either in x या y या both in x and y। सो कहने का क्या मतलब, यूनियन हम कैसे डिक्लेयर करेंगे अगर आपके पास दो टेबल है a एंड b, इस दोनों में से जो यूनिक चीजें हैं, जो यूनिक टपल है, आप उसको जो है एक नया टेबल बनाओगे एज अ आउटपुट और वहां पे जो है ये रख दोगे। मतलब जो भी यूनिक टपल होगा, जो यूनिक रो होगा दोनों टेबल के अंदर, उसको जो है रखोगे। कॉमन टेबल जो है उसको नहीं रखना। मतलब ऐसा है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 1 है और 2 है, तो इस दोनों में से एक ही 1 और 2 जो है यहाँ पे आएगा, ये रिपीट नहीं होगा। सो वही नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इट रिमूव्स डुप्लीकेट टपल। सो अगर आपके पास दो टेबल है और उस पर अगर आप यूनियन लगाओगे तो जो कॉमन टपल होंगे ना उसको रिमूव कर देगा। तो इनको जो है लेट्स अज्यूम एक एग्जांपल के थ्रू जो है हम गो थ्रू करते हैं। सो लेट्स अज्यूम हमारे पास जो है दो टेबल है, वन इज द टेबल ए और टेबल बी। सो विच इज द टेबल 1 और टेबल 2। दोनों टेबल के अंदर जो कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2, और इसके अंदर जो हमारा टपल है विच मीन अ रो। सो 1 1 यहाँ पे डेटा है, 1 2 यहाँ पे डेटा है। सेम फॉर टेबल 2। सो टेबल 2 के लिए जो हमारा डेटा है 1 और 1 1 3, तो दोनों के अंदर जो है एज ऑफ नाउ दो कॉलम है, तो दो टेबल है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टेबल 1 और टेबल 2 का जो है यूनियन कैलकुलेट करना है, यूनियन निकालना है। तो दोनों के अंदर जो है जो यूनिक टपल है उसको हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो हमारा जो आउटपुट होगा, फाइनल आउटपुट, अगर हम इस टेबल 1 और टेबल 2 को एज यूनियन निकाले तो हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके का आउटपुट होगा। तो ये कैसे कैलकुलेट किया, देखो हमारा एक टेबल 1 के लिए मैं पहले बात कर लेता हूं। तो टेबल 1 में जो हमारा फर्स्ट रो है विच इज दिस 1 1 1, सो ये 1 1 हमारे टेबल 2 के अंदर है क्या, किसी भी रो के अंदर? तो यस, यहाँ पे भी है। तो इस दोनों में से आप किसी एक को जो है अपने फाइनल आउटपुट के अंदर रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1 1 को जो है कॉलम 1 और कॉलम 2 के अंदर जो है रख लिया। अगर आपने एक को यहाँ पे से रख लिया तो अब दोबारा जो ये 1 1 है वो टेबल 2 के अंदर भी है, तो ये नहीं आएगा, यूनिक होना चाहिए। मतलब अगर डुप्लीकेट आ रहा है तो डुप्लीकेट में से जो है आप किसी एक को रखो और बाकी को एटीज छोड़ दो। अगर मान के चलो टेबल 2 के अंदर कहीं और भी जो है ऐसा रो आता जहाँ पे 1 और 1 आता, तो ये रो भी जो है हमारा स्किप हो जाएगा इन फाइनल आउटपुट। सेम फॉर 1 और 2, 1 2 जो हमारे टेबल 2 के अंदर नहीं है, विच इज ए यूनिक टपल, हमारे लिए यूनिक टपल है। सो यहाँ पे 1 2 जो है यहाँ पे हमारे आउटपुट के अंदर जो आ जाएगा। सेम फॉर अभी हमारा 1 जो है कंप्लीट हो चुका है टेबल 1। अब हम टेबल 2 के अंदर जो है गो थ्रू करेंगे। तो टेबल 2 के अंदर अभी कौन से ऐसे टपल है, कौन से ऐसे रो है जो कि हमारे लिए यूनिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो के हम थ्रू करते हैं। तो फर्स्ट रो ऑलरेडी हमारे
आउटपुट वाले के अंदर अवेलेबल है, राइट। सो हमने यहाँ से टेबल 1 से जो है पिक किया था, तो ये जो है हमारा रो नहीं आएगा। 1 3 के लिए मैं बात करूं तो ये जो हमारा टपल है विच इज यूनिक, क्योंकि टेबल 1 के अंदर ये टपल जो है हमें अवेलेबल नहीं था, तो इसको जो है हमने आउटपुट के अंदर पिक कर लिया। सेम फॉर अगर थर्ड रो की मैं बात करूं 1 1 विच इज ऑलरेडी इन फाइनल आउटपुट विच इज आउटपुट टेबल, सो हमारा जो है 1 1 यहाँ पे नहीं आएगा। तो आई होप आपको यूनियन का मतलब समझ में आए कि दोनों टेबल के अंदर जो है जो आपका यूनिक टपल होगा, यूनिक रो होगा, उसको जो है आप अपने फाइनल आउटपुट के अंदर जो है रखोगे। और इसका रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बात करूं, सिंटैक्स की बात करूं, तो टेबल 1 का नाम जो भी नाम होगा, और देन जो यूनियन का हमारा सिंबल है, और देन जो टेबल 2 का नाम, तो वो जो है आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिकली सिंटैक्स है, और इसका आउटपुट जो है वो हमारा ये एक नया टेबल मिलेगा। सो यूनियन अलजेब्रा के अंदर अगर मैं इसको वेन डायग्राम के अंदर गो थ्रू करूं, तो हमारे पास जो है दो टेबल होगा, वन इज टेबल 1 और टेबल 2। तो दोनों तो डेटा आएगा ही आएगा, और इस दोनों में से जो कॉमन डेटा होगा उसमें से कोई एक जो है हमारे पास पिक होगा, राइट। तो इसका जो ये वेन डायग्राम होगा। तो कहने का क्या मतलब, हमारा जो दो टेबल है उसके अंदर जो भी यूनिक टपल है उसको जो है आप फाइनल आउटपुट के अंदर लेके आओ। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं, अगर यूनियन टेबल के अगर फॉर्मूला की बात करोगे, तो a प्लस बी विच इज द टेबल नेम, मान के चलो दो टेबल है जिसका नाम है a और b। सो यहाँ पे टेबल a और टेबल b माइनस a इंटरसेक्शन, ये जो हमारा सिंबल है विच इज द इंटरसेक्शन रिलेशन अलजेब्रा, जो कि हम नेक्स्ट अलजेब्रा के बारे में बात करने वाले, नेक्स्ट टाइप है हमारा। तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा ये इंटरसेक्शन क्या होता है। सो a इंटरसेक्शन b, सो a प्लस b दोनों टेबल को जोड़ के उसमें से माइनस कर दो a इंटरसेक्शन b, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फॉर यूनियन अलजेब्रा। आई होप आपको यूनियन अलजेब्रा का जो कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे अलजेब्रा है विच इज इंटरसेक्शन अलजेब्रा। सो इंटरसेक्शन अलजेब्रा जस्ट उसका अपोजिट है। अगर आप सिंबल की बात करोगे तो हमारा जो ये u है इसको हम यहाँ पे डिनोट करने वाले हैं एज इंटरसेक्शन अलजेब्रा। तो अब ये इंटरसेक्शन अलजेब्रा क्या कहता है वो भी हम गो थ्रू करते हैं। तो अगेन जो हमारा इंटरसेक्शन अलजेब्रा है वो भी दो टेबल पे जो अप्लाई होगा। सिंटैक्स की मैं बात करूं तो टेबल 1 का नाम, देन इंटरसेक्शन अलजेब्रा का जो हमारा सिंबल है वो, और देन टेबल 2 का नाम। तो इस दोनों को जो है हम एज अ सिंटैक्स यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ये कहता क्या है, इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन के अंदर होता क्या है, उनको गो थ्रू करते हैं। तो ये पॉइंट क्या है हमारा, इट परफॉर्म्स एन इंटरसेक्शन बिटवीन टू गिवन रिलेशन इन द सेंस टेबल। सो दो टेबल के अंदर जो है अगर आपको इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है तो आप वहां पे इंटरसेक्शन रिलेशन अलजेब्रा को जो यूज कर सकते हो। बट अगेन वही पॉइंट है कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। यूनियन का तो हमने समझ लिया कि यूनिक होगा, लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब क्या है। सो सपोज यू हैव अ टू टपल विच इज एक्स एंड वाई। सो किसी भी टेबल के अंदर जो टपल होगा तो एक्स एंड वाई है, देन x intersection y will contain only those tuple which are common in both x and y। so ये जस्ट उसका अपोजिट है। देखो यूनियन में हमने क्या किया था, यूनिक था, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉमन ऐसे टपल जो कि दोनों के अंदर हो, दोनों टेबल के अंदर। अगर आपके पास दो टेबल है, टेबल 1 और टेबल 2, इसमें से कौन कौन से ऐसे टपल है जो कि दोनों के अंदर, अगर 1 1 यहाँ है और 1 1 यहाँ है, तो ये हमारे फाइनल आउटपुट के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे टपल को आपको फाइंड करना है इंटरसेक्शन के अंदर जो कि दोनों के अंदर जो कॉमन हो, तो वो हमारे लिए जो एज अ फाइनल आउटपुट बन जाएगा। तो इसको भी जो है एक एग्जांपल के थ्रू गो थ्रू करते हैं। तो सेम एग्जांपल लेते हैं विच इज द प्रीवियस वन जो हमारा यूनियन के लिए था। सो लेट्स अज्यूम यू हैव अ टू टेबल, टेबल 1 टेबल 2, सेम डेटा है 1 1 1 2 1 1 1 3। अब यहाँ पे अगर मैं आउटपुट की मैं बात करूं तो कॉमन हमारा कौन कौन से टपल है जो कि दोनों टेबल के अंदर होना चाहिए। तो आई थिंक वन ही टपल है विच इज 1 1, जो कि हमारे पास ये 1 1 यहाँ पे भी अवेलेबल है। सो हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा विच इज 1 1। अगर लेट्स अज्यूम यहाँ से ये 1 को मैं रिमूव करके हटा के यहाँ पे मैं 4 कर दूं, तो इसका हमारा फाइनल आउटपुट क्या होगा, फाइनल आउटपुट जो है नल होगा। कोई भी डेटा जो है हमारे पास ऐसा है नहीं जो कि दोनों टेबल के अंदर जो कॉमन होना चाहिए। कोई भी टपल ऐसा नहीं है जो दोनों टेबल के अंदर जो कॉमन होगा। दैट्स वाई इसके लिए जो हमारा आउटपुट होगा विच इज नल। सो आई होप आपको इंटरसेक्शन का भी मतलब समझ में आया होगा। जो हमारा कॉमन टपल है, रो है, उसको जो हम एज अ आउटपुट यहाँ पे यूज कर सकते हैं इन इंटरसेक्शन अलजेब्रा। सो हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे अलजेब्रा होने वाला है विच इज सेट डिफरेंस। सो अभी ये सेट डिफरेंस का क्या मतलब है। सो देखो सेट डिफरेंस का अगर मैं सिंटैक्स का मैं बात करूं तो अगर आपके पास दो टेबल है अगेन ए एंड बी, तो आप उसको सिंटैक्स कैसा ले सकते हो, ए माइनस बी। सो आप इसको एज अ सिंटैक्स यहाँ पे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, सेट डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी। सो यहाँ पे इसको हम कैसे समझेंगे सेट डिफरेंस। सो इफ यू हैव अ टू
टपल्स विच इज x एंड y। सो a एंड b को आप जो रिलेट करो, x है और y है, राइट। सो x माइनस वाई जो है हमारा सिंटेक्स हो जाएगा फॉर सेट डिफरेंस कंटेन्स ऑल द टपल्स विच आर प्रेजेंट इन x बट नॉट इन y। सो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, इन सेट डिफरेंस जो आपका लेफ्ट साइड जो होगा ना, जो लेफ्ट साइड आप यहाँ पे यूज करने वाले हो, इसके बीच में हमारा माइनस होगा, तो यहाँ पे वो सारे टपल आ जाएंगे, यहाँ पे जो हमारा आउटपुट होगा वो सारे टपल आ जाएंगे विच इज अ प्रेजेंट इन x बट नॉट इन y। सो x के अंदर जो राइट साइड वाले के अंदर है, जो उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो है हमारा, सॉरी ये हमारा लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड वाले जो डेटा होगा ना उसके अंदर वो टपल होने चाहिए, लेकिन राइट साइड वाले के अंदर जो वो टपल नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे लिए जो यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तो वहां पे आपको ये चीजें और भी जो है क्लियर होगा। सो लेट्स जूम, सेम एग्जांपल लेते हैं विच इज द प्रीवियस वन। दो टेबल है विच इज अ टेबल 1 देन टेबल 2। अब टेबल 1 के अंदर जो है हमारा 1 1 1 2 जो है हमारा यहाँ पे डेटा है, लेकिन टेबल 2 के अंदर 1 2 और 1 3 जो है हमारा यहाँ पे टपल है विच इज अ रो। सो अगर हमें यहाँ पे मान के चलो a माइनस बी का जो है सेट डिफरेंस निकालना है, आई मीन टेबल a जो है हमारा विच इज टेबल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये a हो गया और ये हमारा b हो गया। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे कौन से ऐसे टपल है, टपल इन द सेंस रो विच इज नॉट प्रेजेंट इन टेबल b। सो यहाँ पे आप चेक करोगे 1 1 जो कि हमारे इस टेबल 2 के अंदर जो है प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे लिए जो है यहाँ पे आउटपुट 1 1 हो जाएगा। 1 2 ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, कोई एक एक्स्ट्रा यहाँ पे रो आप ऐड करोगे विच इज 1 4 जो कि हमारे टेबल 2 के अंदर नहीं है, तो 1 4 जो है यहाँ पे हमारे लिए एज अ आउटपुट हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो आपके साइड लेफ्ट साइड में जो डेटा आएगा, जो टेबल आएगा, उसके अंदर कौन से ऐसे रो है जो कि राइट साइड वाले टेबल के अंदर जो वो रो प्रेजेंट नहीं है विच इज टेबल 2 यहाँ पे हमारे केस में। ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी का सेट डिफरेंस। सेम फॉर b माइनस ए, इस समय हमारा जो सेट डिफरेंस उल्टा है, इस समय हमारा b जो है इन लेफ्ट साइड, तो हम b वाले टेबल को पिक करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कौन से ऐसे रो है जो कि हमारे टेबल 1 के अंदर जो प्रेजेंट नहीं है। तो आई थिंक 1 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये हमारे आउटपुट में नहीं आएगा। 1 3 जो है वो हमारा टेबल 1 के अंदर जो है प्रेजेंट नहीं है, तो 1 3 जो है इसके लिए आउटपुट हो जाएगा। तो सेट डिफरेंस में आपको क्या ध्यान देना है, मेन फोकस क्या करना है कि जो लेफ्ट साइड में जो टेबल होगा ना उसमें आपको चेक करना है कि कौन सा ऐसा रो है जो कि दूसरे टेबल के अंदर जो प्रेजेंट नहीं है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अगर आप इस कंसेप्ट को याद रखते हो कि लेफ्ट साइड में जो टेबल है उसमें आपको चेक करना है कि वो रो जो किसी दूसरे टेबल के अंदर जो प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो हमारे लिए जो एज अ आउटपुट कंसीडर होगा, राइट। नाउ हम बढ़ते हैं इनसे आगे विच इज अ नेक्स्ट हमारा रिलेशनल अलजेब्रा विच इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास दो टेबल है और उस दोनों टेबल को आप जो मल्टीप्लाई कर दो इन सिंपल वर्ड, वो हमारे लिए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। सो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी आप बोल सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो बेसिकली क्या कहता है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज एन ऑपरेशन यूज्ड टू कंबाइन each row in given a table which each, और यहाँ पे t रिमूव कर लेना, each row of another table। so basically सिंपल है कि दो टेबल है और उस दोनों को आपस में जो मल्टीप्लाई करके एक नया आउटपुट बनाओ, वो हमारे लिए जो एज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो यहाँ पे कंसीडर होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, वहां पे आपको आई थिंक ये ज्यादा चीजें जो है समझ में आएगा। सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे हमारे पास जो है दो टेबल है विच इज अ टेबल 1 और टेबल 2। सो यहाँ पे अगेन टेबल 1 है और टेबल 2 है, सेम डेटा है, टेबल 1 के अंदर 1 1, टेबल 2 के अंदर 1 2 और टेबल 2 के अंदर 1 2 और 1 3। तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो फाइनल आउटपुट हमारा जो है यहाँ पे होगा विच इज ओपी आउटपुट। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो टेबल 1 के लिए हम सबसे पहले पिक करेंगे। सो टेबल 1 के लिए फर्स्ट रो को पिक करो विच इज 1 1, यहाँ पे कॉलम ले लूंगा और इस दोनों को जो इस टेबल 2 के अंदर जो मल्टीप्लाई करो। सो टेबल 1 का जो हमारा ये है विच इज 1 2, इसके साथ जो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2, राइट। मतलब ये वाला रो पहले इसके साथ कंबाइन होगा, देन इसके साथ कंबाइन होगा, तो अगेन 1 1 करेंगे और हमारा नेक्स्ट रो यहाँ पे बाकी था विच इज 1 3, तो यहाँ पे 1 3 आ जाएगा। अब हमारा फर्स्ट रो का काम हो चुका है, तो हम नेक्स्ट रो को जो यहाँ पे पिक करेंगे विच इज 1 2। सो 1 2 यहाँ पे मैं पिक करूंगा और इसको जो पहले वाले के साथ पहले मल्टीप्लाई करो, इन द सेंस 1 2 को यहाँ पे प्रिंट करो और देन जो हमारा नेक्स्ट है विच इज 1 3, तो यहाँ पे आएगा 1 2 देन 1 और 3। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप सिंपली आप इसको एज जो ऐसा मल्टीप्लाई करके जो निकाल सकते हो। तो ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आई होप आपको ये सारे रिलेशनल अलजेब्रा जो है समझ में आया होगा, तो इन पे आप जो खुद से एक बार प्रैक्टिस करना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा लास्ट अलजेब्रा है उसके बारे में बात करेंगे और जो भी टर्म्स अभी तक हमने गो थ्रू किया
किया है उनको एक रियल लाइफ डेटाबेस पे जो है हम अप्लाई करके देखेंगे, तो आई थिंक वहां पे और भी टर्म्स जो है आपको क्लियर हो जाएगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे जो है हम इनसे आगे के टर्म्स के बारे में जो गो थ्रू कर रहे होंगे।